शुरुआत? धंधे की शुरुआत इनकी कहानी ऐसे है कि उनको आवश्यकता थी पैसे की। अच्छा। पैसे हमारे पास नहीं थी, बीवी दूसरी लाके दूसरी जगह रखा था। उनको भी कोई कमाई नहीं देता कितना था। बीबी रखा था ये प्रमोद? एक उनकी बीवी थी जिससे पहले शादी किया, दूसरी हम थे। अच्छा, 2 ही बीवी थी आपकी जी हाँ, जानकारी में? जी हाँ, एक वो एक हम। हाँ, हाँ। तो 2-3 किलोमीटर दूर पे वो रहती थी और उतने दूरी पे हम रहते थे। हाँ। तो उनसे आना-जाना हमारा पहचान तो नहीं था, लेकिन फिलहाल बताते थे, हम देखे भी नहीं थे वहाँ पे। तो फिर वहाँ से स्टार्ट होता है कि ये बोल के जाते हैं कि हम नाइट ड्यूटी जा रहे हैं, डे ड्यूटी करेंगे, 2 ड्यूटी पकड़े, दोनों हम करेंगे। जब कस्टमर आपके रूम में आते थे, क्या कुछ आपसे बातें करते थे? क्या कुछ होती थी उसके बाद फिर नहीं, कैसे? बात तो कुछ नहीं होती थी, बस जो उनका टारगेट था, अपना टारगेट पूरा करके चले मजबूर कर दिए थे उस वक़्त हमको। इतना मजबूर कर दिए थे उस लाइन में उतरने के लिए कि हमको ये सब करना पड़ा। अच्छा, आप करती भी थी? जी। अच्छा, कितने कितने लोग दिन भर में आपके पास आते थे? दिन में और शाम तक 5-6 लोग आ जाते थे अक्सर ऐसे करके, डेली? डेली। ये डेली रूटीन आपके पास आते थे आपसे मिलने के लिए, वो नए-नए कस्टमर होते थे कि या फिर दोबारा भी कोई आपके पास नहीं, आता नहीं, था? दोबारा कोई नहीं आता था हमारे पास। सब नए-नए? बिल्कुल, जो भी आते थे नए-नए आते थे। अगर दोबारा आता था शायद उनके लिए खतरा भी बन सकता था, इसलिए वो सोच समझ के नहीं आते थे या प्रमोद सोच समझ के नहीं भेजते थे। यही सब समझ के आते थे, जो भी आते थे, सब बाहर से आते थे, लंबे-लंबे, मोटे-मोटे, काले-काले, गोरे-गोरे ऐसे करके आते थे। काले-काले भी आते थे? जी। विदेशी भी आते थे क्या? अब ये विदेशी है कौन से हमको तो नहीं पता था कि विदेशी का उतने भी काले नहीं रहते थे, लेकिन थे। अब मुंबई में सब एकदम देखो तो गोरे भी तो नहीं रहेंगे ना। धंधा जो है वो कितने दिन तक चलता रहा? लगभग चला 3 साल तक। 3 साल तक जी लगातार हाँ। चला और इसका पैसा जो है वो प्रमोद लेता था? उसका पैसा वही रखता है, हमको क्या मतलब है उस पैसे से। हुँ। शरीर भी बेचता था, पैसा भी खाता था अपना। अच्छा, आपकी शरीर भी बेचता था बिल्कुल, और उसके बाद पैसा भी खाता था बिल्कुल। और आपको कुछ नहीं पता था? हमको क्या पता रहेगा, दूर से बस खाली बोलते हैं कि हम काम पे जा रहे हैं, ड्यूटी जा रहे हैं। आप बोलेंगे हमसे कि हम जा रहे हैं फलाने जगह जा रहे हैं, तो हम भरोसा करके भेजेंगे ना। एकदम पूरा विश्वास जीत लिया था उसने। इतना विश्वास जीत लिया तो कभी गलत कर ही नहीं सकता था वो। लेकिन वो अंदर-अंदर इतना काटते गए, इतना काटते गए, मजबूर हो गए, टूट गए, सब चीज़ हो गया, खत्म हो गया पूरा शरीर वहाँ पे हमारा। फिर वहाँ से लाचार होते मजबूर से जब इसको पाए, तो वहाँ से हम लेके भागे इसको, भागते आए फिर जौनपुर। जब आपके पास आदमी आने लगे तो फिर आपने गलत उनके साथ क्यों शुरू किया? हम ये नहीं तो किए। इसमें तो आपकी भी गलती है। जी नहीं, हम नहीं किए। हमारा पहले ही वीडियो बना लिया गया था। हाँ? जी, तो उसके बाद वीडियो को लेके हमको ब्लैकमेल करने लगे कि अब जो होगा, जो अच्छे के लिए होगा, चुप मार के उसके लिए करो और नहीं तो फिर उससे बुरा होगा तो तुम्हारा बच्चे को हम जान से मार देंगे। अच्छा। यही धमकी हमारे पास आया था, मोबाइल नहीं था कि हम किसी के पास कॉन्टैक्ट करें और कोई थाना पुलिस हम कर सकें। हम बहुत लाचार थे उस वक़्त, बहुत मजबूर थे। अच्छा, आपके बच्चे को मारने की धमकी दे रहे थे। और वीडियो वायरल करने की जी हाँ, धमकी। वो तो सीधा खुलेआम बोल रहे थे कि हम सोशल मीडिया पे डाल देंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वैसे भी तुम्हारा कोई नहीं है यहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी हम यूपी जौनपुर के जलालपुर क्षेत्र में हैं, जलालपुर के एक गांव में हैं और हमारे साथ एक बेवस और लाचार महिला को देख रहे हैं। मित्रों, कुछ दिन पहले ये अच्छे से अपने जीवन को यापन कर रही थी। इनके साथ एक लड़का भी है, लेकिन इनकी क्या दिक्कत है, क्या कुछ परेशानी है, इनसे खुद लाइव जुड़ेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब ये रोड पे क्यों आ गई हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? रीना। अच्छा, रीना। जी। क्या है कि आज अपने बच्चे को लेकर आप कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रही हैं? क्या कुछ दिक्कत हुई है आपके साथ? सर ऐसा है कि प्रमोद चौबे जो है सूरज मिश्रा करके, उन्होंने हमसे शादी किए थे सन 2006 में। यहाँ से ले जाके मुंबई में हमसे शादी किए। शादी के बाद कुछ साल बहुत अच्छे से हमारा बीता। एकदम सन 2006 में प्रमोद जी आपसे शादी करते हैं। जी। प्रमोद जी शादीशुदा थे या फिर अनमैरिज थे? नहीं, वो शादीशुदा थे, हाँ। लेकिन हमको पता नहीं था कि वो शादीशुदा है। अच्छा, कितना दूर आपके घर से प्रमोद जी का घर कितना दूर पे रहा होगा? जी, बस ज़्यादा नहीं 500-600 मीटर है। हाँ, हाँ। हाँ, बगल आप में खेत है। आपका मतलब 500-600 मीटर पे आपका घर है, लेकिन आपको पता नहीं थी कि प्रमोद जी की शादी हुई है। वो अपने प्रेम प्रसंग में आपको फंसाते हैं। जी, वो वहाँ पे भी रहता नहीं था ना पहले, पहले दूर-दूर कहीं पढ़ाई-लिखाई करता था, कहाँ-कहाँ वो सब हमको नहीं पता है, लेकिन सुनने में आता था, लेकिन इतना क्लियर नहीं पता है। लेकिन हमको डिटेल नहीं पता था कि उनकी शादी हो चुकी है। हाँ। जी हाँ। अच्छा, ये पता नहीं था वो उनकी शादी हो चुकी है। फिर वो अपने प्रेम में आपको फंसाते हैं। हाँ, बगल में सब बगल में उन्हीं का खेत है, यहाँ पर आते-जाते थे, हम लोग भी खेत वहाँ जोतते-बोते थे अपना। हाँ, हाँ। तो अधिया-तिकुड़ी लेके बोते होते थे, तो वहाँ आगे-पीछे आना-जाना उनका चालू था। अच्छा, ये आप उनका खेत बोती थी? नहीं, नहीं, उनका खेत नहीं, हम दूसरे का चलाते थे खेत, क्योंकि अच्छा। उनका खेत इधर बगल में है हाँ, हाँ। और उस साइड है पूरा। अच्छा, और अच्छा। इस साइड दूसरे का खेत है जो हम लोग जोतते-बोते थे, हाँ, सब हाँ। लोग हैं। हाँ, 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 हाँ। जी हाँ। हाँ, उसके बाद फिर उसी में आना-जाना हुआ। उनका फिर आते-जाते आपसे प्रेम हो गया। जी तो हाँ। क्या आपको भी प्रेम हुआ था कि केवल उनको हुआ था? नहीं, उस वक़्त तो सिर्फ़ उन्हीं का तो मेरा नहीं था, क्योंकि हम जानते थे कि वो अलग कास्ट के, हम अलग कास्ट के। हम बहुत प्रयास किया कि नहीं ये सब नहीं होगा, लेकिन उन्होंने पूरा प्रयास कर दिए, पूरा कोशिश लगा दिए कि नहीं हम रखेंगे, तुमको अच्छा, रखेंगे आप साथ। आप एससी कास्ट की जी हाँ, हम एससी कास्ट के और हैं। वो शेड्यूल कास्ट के? जी हाँ, हाँ, हाँ। वो तो तो मिश्रा जी, वो तो ब्राह्मण परिवार। वो ब्राह्मण है, मिश्रा जी भी नहीं है, चौबे हैं वो। अच्छा, चौबे हैं। हाँ, हाँ, हाँ।
उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद आगे पीछे करते करते मतलब बात ऐसा हुआ कि चलो हम मुंबई में हम तुमसे शादी करेंगे, शादी करके अच्छे से रखेंगे, एक फैमिली बन जाएगी। बोले चलो मुंबई में शादी करेंगे और फैमिली आपको बना लेंगे। फैमिली फैमिली की तरह रखेंगे, शादी ब्याह करेंगे। तो फिर हम सोचने लगे कि यहाँ हो रही है जी जिसमें आपने ये बताया कि 2 साल के अंतर्गत 200 से 300 पुरुष मेरे साथ संबंध बना जी चुके हाँ। हैं। सही है कि नहीं? जी मैं सही बोल रहा हूँ या गलत जी बोल रहा नहीं, हूँ? सही बोल रहे हैं आप। तो ये चीजें जब आपने मीडिया पर बयान दिया तो वो जरा ट्रेजी बताइए, वो घटना बताइए कैसे कैसे चीजें ये हो रही थी। जी क्योंकि देखिए बहुत सारी महिलाओं के साथ ये आपकी वीडियो देखने के बाद आज आप सुधर गई हैं और जी आज आप अपने गांव में आ गई हैं, घर आ गई हैं। जी लेकिन हो सकता है कि इस प्रकार की बहुत सारी महिलाएं जो हैं इसका शिकार बनी हुई हों जी और आपकी वीडियो देखने के बाद वो भी हिम्मत जुटाकर निकलने की कोशिश करें। सही मैं बोल रहा हूँ या गलत बोल नहीं, रहा सही बोल हूँ? रहे हैं। अब वो कहानी बताइए कि धंधे वाली कहानी कैसे शुरुआत हुई? धंधे की शुरुआती उनकी कहानी ऐसे है कि उनको आवश्यकता थी पैसे की। अच्छा। पैसे हमारे पास नहीं थी, बीवी दूसरी ला के दूसरी जगह रखा था। उनको भी कोई कमाई नहीं देता कितना था। बीबी रखा था ये प्रमोद? एक उनकी बीवी थी जिससे पहले शादी किया, दूसरी हम थे। अच्छा, 2 ही बीवी थी आपकी जी हाँ, जानकारी में? जी हाँ, एक वो एक हम। हाँ, हाँ। तो 2-3 किलोमीटर दूर पे वो रहती थी हुँ, और उतने दूरी पे हम रहते थे। हाँ। तो उनसे आना-जाना हमारा पहचान तो नहीं था, लेकिन फिलहाल बताते थे, हम देखे भी नहीं थे वहाँ पे। हुँ, तो फिर वहाँ से स्टार्ट होता है कि ये बोल के जाते हैं कि हम नाइट ड्यूटी जा रहे हैं, डे ड्यूटी करेंगे, 2 ड्यूटी पकड़े, दोनों हम करेंगे। अच्छा, डे और नाइट ड्यूटी ये प्रमोद मिश्रा जी दोनों ड्यूटी करते थे? जी हाँ, ऐसा बोल के हमसे जाते थे, लेकिन ऐसा करते थे या नहीं करते थे हमको नहीं पता, क्योंकि उनका अरे महीना 2 महीना करेंगे तो पैसा तो आएगा घर में ना, लेकिन 1 रुपया नहीं आता था हमारे पास। अब क्या पता पहली बीवी को देते थे या नहीं देते, वो भी हमको नहीं पता था, क्योंकि हम उनके मतलब संपर्क में नहीं थे। और एक मोबाइल था हमारा, तोड़ दिया था, और जो वीडियो बनाए थे उसी का धमकी दे रहे थे हमको। उस वक्त बच्चा हमारा फिर धीरे-धीरे 5 साल का हुआ। ये सब मैटर होते-होते धीरे-धीरे 5 साल हुआ। कुछ लोग हमारे रूम पे आते-जाते भी थे। हम पूछे कि कौन लोग आते जाते थे? उन्हीं के मतलब जिसको बुलाए हैं वो, हमारे तो बस की बाहर है भैया कि हम जौनपुर उस वक्त मुंबई में हम नए थे, क्योंकि नया था हमारे लिए वो शहर, क्योंकि हमारा कोई नहीं था सिर्फ उनके सिवा। हम तो जानते नहीं थे, ना हमारा कोई नाता था ना कोई रिश्तेदार था। जो भी था वो प्रमोद चौबे का था। तो उस वक्त हम भी नए थे, किस गली में जाना है, किस गली में क्या करना है, किस गली में नहीं करना है, हमको कुछ नहीं समझ में आया। बस खाली हमको बोला जाए कि तुम चुप मार के अपना काम करो, घर से मतलब रखो, किसी से मतलब ना रखो। तो वो किसी न किसी को भेजते थे। एक दिन एक बंदे को हमने पकड़ा था, तो वो बोले कि कोई आया होगा भूल भटक के। हमने फ़ोन भी किया नाइट में, उस वक्त मेरे पास फ़ोन था, तो बोले कोई आया होगा। उसको घर भी बुलाया तो वहाँ पे कोई नहीं था। दूसरे दिन से स्टार्ट हो गया आना जाना चालू। वही मतलब आपके पास आदमी आने लगे? जी हाँ। तो अच्छा ये बताइए कि जब आपके पास आदमी आने लगे तो फिर आपने गलत उनके साथ क्यों शुरू किया? हम ये नहीं तो किए। इसमें तो आपकी भी गलती है। जी नहीं, हम नहीं किए। हमारा पहले ही वीडियो बना लिया गया था। हाँ। जी, तो उसके बाद वीडियो को लेके हमको ब्लैकमेल करने लगे, अब जो होगा, जो अच्छे के लिए होगा, चुप मार के उसके लिए करो, और नहीं तो फिर उससे बुरा होगा तो तुम्हारा बच्चे को हम जान से मार देंगे। अच्छा। यही धमकी हमारे पास आया था। मोबाइल नहीं था कि हम किसी के पास कॉन्टैक्ट करें और कोई थाना पुलिस हम कर सके। हम बहुत लाचार थे उस वक्त, बहुत मजबूर थे। अच्छा, आपके बच्चे को मारने की धमकी दे रहे थे। और वीडियो वायरल करने की जी हाँ, धमकी। वो तो सीधा खुलेआम बोल रहे थे कि हम सोशल मीडिया पर डाल देंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वैसे भी तुम्हारा कोई नहीं है यहाँ पे। तब फिर आपने क्या शुरू किया, फिर क्या हुआ? धीरे-धीरे सिलसिले 3 साल तक ऐसे चलता रहा। तो 3 साल आप लगातार धंधा जी करते हाँ, रहे? 3 साल ऐसे सिलसिला चलता रहा, चलता रहा, चलता थे। एक दिन में पूछ ही लिया हमसे कि मम्मी कौन है? उसी बीच इसको किडनैप कर लिया गया था। और कहाँ गया था ये भी हमको नहीं पता है कि ये किसके जाल में था, या प्रमोद के जाल में था, या किसी और के जाल में था। एक दिन ऐसे पता लगा, फिर जैसे लोग आते जाते थे, पता लगा कि ये भी साथ आया। दूर से ऐसे दिखाते थे, फिर चले जाते। बहुत मजबूर कर दिए थे उस वक्त हमको। इतना मजबूर कर दिए थे उस लाइन में उतरने के लिए कि हमको ये सब करना पड़ा। अच्छा, आप करती भी थी? जी। अच्छा, कितने लोग दिन भर में आपके पास आते थे? एक दिन में और शाम तक 5-6 लोग आ जाते थे अक्सर ऐसे करके। डेली? डेली। ये डेली रूटीन था? जी। तो उसको हैंडल कौन कर रहा था? ये प्रमोद जी कर रहे जी थे? हाँ, हैंडल तो घर से प्रमोद जी नहीं कर रहे थे, वो दूर से कर रहे थे। हाँ, हाँ। जैसे कि हमारा घर है, आपको हम लोकेशन देंगे कि यहाँ पे आना है आपको, तभी यहाँ तक आ पाएंगे। अगर हम नहीं बताएंगे तो आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो वो दूर से अपना हैंडल करता था। अच्छा, वो लोकेशन देता था? जी हाँ। तो वो लोग आते थे आपके साथ, आपके कमरे में आते थे। तो वहाँ जहाँ पर आप रहती थी वो किस प्रकार की सोसाइटी थी? यही वाली सोसाइटी थी? नहीं। वहाँ धंधा ही चलता था कि वहाँ नहीं, नॉर्मल? भैया भी लोग थे, और जैसे अपने यूपी लोग भैया मतलब बिहारी अलग साइड हो गए, गोरखपुर जैसे हो गए, हमारे यूपी का भी हो गया, बनारस के भी हो गए, सब लोग वहाँ पे थे। बहुत सारे बहुत सारे भी लोग अच्छा, थे। ये बताइए उस गली में तो आप पूरा एकदम चर्चा का विषय बनी रहती होंगे
पूरे आसपास वहाँ पर ये चर्चा होती होगी कि भाई ये पता नहीं कौन सी महिला आई है यहाँ पर धंधा शुरू कर नहीं, दिया। धंधा के लिए उन्होंने बोला नहीं, हम्म। इसके लिए हम आवाज़ उठाए थे कि हमारे घर पता नहीं कौन रोज़ आता जाता है, जबकि हम उसमें का है नहीं जो लोग सोच रहे हैं, क्योंकि मुंबई है, कोई तरह-तरह के यहाँ पे लेडीज़ चलना मुश्किल हो जाता है, मुंबई में रोड पे चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम तो घर में नॉर्मली है ना, तो कौन आता है, कौन जाता है, इसके लिए हम सवाल उठाए थे। तो जब हमारी रूम मालकिन थी, उसने बोला कि कौन है, प्रमोद जी से पूछे कि कौन है, तो बोले कि क्या पता मौसी कोई होगा, हमको नहीं पता है। तो बोले कोई होगा क्या? मौसी भी आवाज़ उठाई थी, मराठी भी एक बगल में थी भाभी करके, वो भी आवाज़ उठाई थी, जितनी बिहार की भैया थी सब लोग आवाज़ उठाए थे, लेकिन उसका पता नहीं चला, ये दबा दिए बात को वहीं पे। अच्छा ये बताइए, जब कस्टमर आपके रूम में आते थे क्या कुछ आपसे बातें करते थे, क्या कुछ होती थी उसके बाद फिर नहीं, कैसे? बात तो कुछ नहीं होती थी, बस जो उनका टारगेट था अपना टारगेट पूरा करके चले जाते थे, मार के, गाली दे के, जैसे भी आता था ऐसे मार के चले जाते थे। हम्म। आप विरोध नहीं करती थी वहाँ कर ही नहीं पाते थे विरोध, कैसे कर पाते हम? रूम में? बिल्कुल नहीं कर पाते थे, कैसे करें बताएं? बिल्कुल हम बहुत बेबस थे, बहुत लाचार थे, नहीं कर पा रहे थे। वहाँ से जैसे तैसे करके हम तो भागे जौनपुर, आ गए जौनपुर हम। अच्छा ये बताइए कि मुंबई में जब आपके साथ इस प्रकार की घटना शुरू हुई तो क्या आपने मुंबई पुलिस स्टेशन में कहीं या पुलिस विभाग में कहीं एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश, या वहाँ पर आप अपनी आप बीती जो है वो किसी को बताया? जी नहीं, वहाँ पे भी किसी को नहीं बताया, ऐसे तैसे हम झेलते रहे, चलते रहे हम, किसी को नहीं बताया। ये धंधा जो है वो कितने दिन तक चलता रहा? लगभग चला 3 साल तक। 3 साल तक जी लगातार हाँ। चला। और इसका पैसा जो है वो प्रमोद लेता था? उसका पैसा वही रखता है, हमको क्या मतलब है उस पैसे से? हम्म। शरीर भी बेचता था, पैसा भी खाता था अपना। अच्छा आपकी शरीर भी बेचता था बिल्कुल, और उसके बाद पैसा भी खाता था बिल्कुल। और आपको कुछ नहीं पता था? हमको क्या पता रहेगा? दूर से बस खाली बोलते हैं कि हम काम पे जा रहे हैं, ड्यूटी जा रहे हैं। आप बोलेंगे हमसे कि हम जा रहे हैं फलाने जगह जा रहे हैं, तो हम भरोसा करके भेजेंगे ना? एकदम पूरा विश्वास जीत लिया था उसने। इतना विश्वास जीत लिया था, कभी गलत कर ही नहीं सकता था वो। लेकिन वो अंदर-अंदर इतना काटते गए, इतना काटते गए, मजबूर हो गए, टूट गए, सब चीज़ हो गए, खत्म हो गए पूरा शरीर वहाँ पे हमारा। फिर वहाँ से लाचार होते मजबूर से जब इसको पाए तो वहाँ से हम लेके भागे इसको, भागते आए फिर जौनपुर। जौनपुर में कुछ समय तक हमको भी रूम लेके रखा था वहाँ पे। पता चला कि हम वहीं पे रहते हैं, तो पता चला कि वहाँ पे गए, वहाँ भी हम बोले कि हम तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करेंगे, वहाँ भी माफ़ी भी मांगने लगे हमसे। हम थाना पुलिस सब करने वाले थे, लेकिन करने दिए, माफ़ी भी मांग के सब चीज़ हमसे अच्छे से रहने लगे, एक फैमिली की तरह, एक परिवार की तरह, फिर दोबारा रहने लगे। वहाँ के लोग भी सब जानते हैं। हमको क्या बताया उनको, फिर रखते रखते जब आई बात इनको ये कि भैया जब हमको नहीं ले जा रहे हो घर, तो इसको कम से कम जमीन जगह दो, हक हिस्सा दो, इसका घर तो दो। कहाँ रहेंगे, कितने दिन रहेंगे हम? एक बात और आपकी बहुत तेजी से वायरल हुई कि आपको कई होटलों में भेजा जाता था, एक होटल से दूसरे होटल, दूसरे होटल से तीसरे होटल। ये कैसे प्रोसेस थी और इसमें क्या कुछ संलिप्तता थी उसकी? होटल वाली प्रोसेस क्या था? होटल वही थी जहाँ उनका संपर्क था, जहाँ आते जाते थे, अपना बना के चुप मार के लेके जाता था, लेके आता था वो आपको? जी हाँ। तो बहका के लेके जाते थे, होटल में छोड़ देते थे? बस वही घर से धमकी कि आप कुछ बोलना मत, मुंह बंद करना। बच्चे तो उसके कब्जे में था ही, तो हमको जाना पड़ता था। इसलिए मतलब बच्चे के मोह माया में अगर हम बात करें तो ये मित्रों रीना है, ये मुंबई में गलत धंधे में उतर गए और ये बोल रही हैं। ये जब अपनी आप बीती बताएंगी तो जब इनकी बात आप सुनेंगे तो कहीं न कहीं आप लोग भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि बच्चे के लालच में लगातार ये 3 साल जो है वो इनका पति इनसे धंधा करवाता रहा और एक होटल से दूसरे होटल में भेजता रहा। अच्छा ये बताइए कि जब जब कब आपके मन में ये चीज़ें आई कि अब इसके खिलाफ मुझे आवाज़ उठाना चाहिए और मुझे भाग जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए, नहीं तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी? जब इसको लाए थे सामने हमको दिखाने के लिए। अच्छा आपने जिद किया कि बेटे को दिखाइए? जी हाँ, बिल्कुल। जब लाया था दूर से दिखाने के लिए, 4 व्हीलर खड़ा था, उसमें 2-3 थे, पैसे के लिए जेज हुआ करता था उनके, उन दोनों में। आए थे, क्या पैसे थे, क्या मैटर थे, हमको नहीं पता। अच्छा वो आए पहले आपसे मिलते हैं, जी हाँ। उसके बाद मिलने के बाद वो जाने लगते हैं, जी हाँ। तब पैसे को लेकर आपके पति और उन दोनों के कस्टमरों के बीच बहस होती है? कस्टमरों से बीच बहस होती है प्रमोद चौबे की, पैसे के लेन देन की बात होती है। तो उस बीच ये 4 व्हीलर में बैठा रहता है, जिसके कि ये आवाज़ भी नहीं कर सकता, इसके मुंह पे पट्टी लगा हुआ था, एक लेडीज़ भी थी इनके साथ में। तो हम देखे तो हम बाथरूम के बहाने गए थे, बाथरूम के बहाने गए, गेट खोले, इसका हाथ पकड़े, उस वक्त गाड़ी में कोई नहीं था, सब लोग जुझे थे। जैसे अब 4 आदमी है बात करते तो सोचते हैं ना क्या बात हो रही है, चलो हम भी देखें, तो लोगों को पता नहीं था क्या बात हो रही है। उस बहाने इसका हाथ पकड़े, उसी बहाने हम निकल लिए, जौनपुर आए हम। जौनपुर का ट्रेन बिना टिकट के भी आए हम, बिना टिकट के चल। बिना टिकट के? जी हाँ। बाबू आपको कहाँ रखा गया था? किडनैप करके आपके पिताजी आपको कहाँ रखे? मुंबई में किसी जगह पे रखे, सुनसान जगह था। हाँ तो वही, खाना पीना आपको मिलता था? हाँ एक औरत आके देती थी मुझे। मेरे पापा थे प्रमोद कुमार चौबे, वही दोनों लोग आके खाना देते थे। मतलब तो आपके पापा कह रहे हैं कि मेरा बेटा नहीं है ये, आपके मम्मी को कह रहे हैं ये मेरी पत्नी नहीं है, आप उनके बेटे नहीं हैं, तो क्या करोगे बाबू?
क्या करेंगे, हक हिस्सा उनसे मांगना है। अब आप देख सकते हैं एक बच्चा है जो ये अपने पिता को भी, ये अपने पिता का, लोग माता पिता का प्यार जो है वो सबसे बड़ा प्यार बताते हैं, लेकिन ये अपने पिता का प्यार नहीं पा रहा है कि हमारे पिता कौन है। इसके पिताजी चौबे निकल गए, और ये अगर रीना की बात करें तो ये 80 शेड्यूल से हैं। प्रेम प्रसंग में ये मुंबई भाग जाती हैं। कभी आपने मुंबई भागने से पहले अपने मम्मी से इजाज़त लिया था या पापा से इजाज़त लिया था कि हम प्रेम प्रसंग में शादी करने जा रहे हैं? जी नहीं, मम्मी पापा हमारे घर वाले किसी को नहीं पता था कि हम जा रहे हैं वहाँ पे। उसकी जिम्मेदार वो नहीं, उसकी जिम्मेदार हम खुद स्वयं हैं। अगर एक छोटी सी गलती आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, सही है कि नहीं? अगर आप अपने मम्मी पापा से ये आदेश लिया होता कि हम इस प्रकार का काम करने जा रहे हैं, तो शायद आपकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाती। जी हाँ। आपके मम्मी पापा कतई इजाज़त नहीं देते मुंबई जाने की, सही है कि नहीं? हाँ, ये तो बात सही है। अगर नहीं करते तो आज यहाँ तक नहीं पहुँचते, किए हैं तभी तो यहाँ तक पहुँचे हैं। और फिर जौनपुर में भी तो रखा था। जौनपुर में वही विवाद हुआ था कि हमको भाई हक हिस्सा चाहिए, तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम हमारी नहीं हो, ये हमारा नहीं है, हमारा बेटा नहीं है। लेकिन वहाँ के लोग अच्छे तरह से जानते हैं कि प्रमोद चौबे वहाँ भी आते जाते थे, उनको जानते भी थे कि हमारा हस्बैंड है, उनकी बीवी है। जहाँ आती है हक हिस्से की, तो फिर वही बात आ जाती है कि बच्चे को फिर हम गायब करेंगे तो पाओगे नहीं, झगड़ा झंझट यही सब होता था। इसलिए हमको छोड़ के वहाँ से चले आए। जब उनको, हाँ, जब उनको, अच्छा ये बताइए, हिंदू रीति रिवाज में जब किसी से शादी होती है तो महिलाएं जो है सिंदूर लगाती थी। जी हाँ, तो आप भी सिंदूर पहले लगाती थी? बिल्कुल हम लगाते थे। उसका भी प्रूफ है, हम सिंदूर लगाते थे, उसका भी पिक है हमारे पास, हम रखे हैं। बिल्कुल हम सिंदूर लगाते थे, हम सज धज के रहते थे, जैसे एक बीवी हस्बैंड वाइफ रहते थे वैसे हम रहते थे समाज के बीच में। बिल्कुल हम अपने समाज में नहीं रहते थे, लेकिन जहाँ बाहर गए थे उस समाज में तो रहते थे। हम बिल्कुल एकदम वैसे रहते थे, एक बीवी के हक से रहते थे हम। अच्छा, 3 साल जो कार्य आपने किया मुंबई में रह के, जो आपसे लगातार प्रमोट करवाता रहा धमकी देकर, उसमें जो कस्टमर आपके पास आते थे आपसे मिलने के लिए, वो नए-नए कस्टमर होते थे कि या फिर दोबारा भी कोई आपके पास नहीं आता नहीं, था? दोबारा कोई नहीं आता था हमारे पास। सब नए-नए? बिल्कुल, जो भी आते थे नए-नए आते थे। अगर दोबारा आता था शायद उनके लिए खतरा भी बन सकता था, इसलिए वो सोच समझ के नहीं आते थे, या प्रमोद सोच के समझ के नहीं भेजते थे। यही सब समझ के आते थे, जो भी आते थे सब बाहर से आते थे, लंबे-लंबे, मोटे-मोटे, काले-काले, गोरे-गोरे ऐसे करके आते थे। काले-काले भी आते थे? जी। विदेशी भी आते थे क्या? अब ये विदेशी है कौन से, हमको तो नहीं पता था कि विदेशी का, उतने भी काले नहीं रहते थे लेकिन थे। अब मुंबई में सब एकदम देखो तो गोरे भी तो नहीं रहेंगे ना, रहेंगे मीडियम में, बस वही समझ लीजिए आप। तो लंबे-लंबे आते थे? हाँ, लंबे भी आते थे, कभी छोटे भी आते थे, जैसे आपकी हाइट है, उनकी हाइट है, उनकी हाइट के, सबके हाइट के आते थे। और सबके साथ आप संबंध बनाते थे? मजबूरी था मेरा, बच्चे को लेकर मजबूरी था। बच्चे की मजबूरी में जी। आप ये काम कर देते थे? जी हाँ। तो आपने एक बयान और दिया था कि 3 साल के अंतर्गत लमसम 300-400 पुरुष आपके पास आए। जी हाँ, ये बात सही है। 300-400 पुरुष से आपने संबंध बनाया? बिल्कुल हमने किया, हमने इसमें झूठ क्या है। जब वो भेजते थे तो हमारा बच्चा नहीं था, मजबूरी था, हम करते थे। और पैसा वो लेते थे? पैसे वो लेते थे, मार के, डरा के, धमका के रखते थे, आवाज़ नहीं निकलना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, यही सब डरा धमका के हमको रखते थे। ये सब तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ तक कि अपना भी आधार कार्ड हमारे नाम से प्रूफ जो बनवाया है सब फर्जी बनवाए हैं कि कहीं अच्छा, ये बताइए कि आपकी पढ़ाई लिखाई कुछ हुई है या नहीं हुई? जी हम पढ़े हैं, 7 तक पढ़े हैं। 7 तक पढ़ी? जी हाँ। 7 तक पढ़ के वही गलती कर दी। अगर आप 10 तक पढ़ी होती ना तो शायद इन सारे चंगुलों से आप 2 मिनट में निकल जाती। थोड़ा से बौद्धिक क्षमता जो है आपका, वो मुझे लगता है कि काम नहीं किया, नहीं तो आप ये सारे काम नहीं करती। सही है कि नहीं? नहीं, बात अच्छा, अभी लास्ट में आप क्या चाह रहे हैं? प्रमोद के खिलाफ आप क्या चाह रहे हैं? अगर मुख्यमंत्री योगी जी इस वीडियो को देख रहे हैं तो फिर मुख्यमंत्री जी से क्या गुहार लगाएंगे? हम यही गुहार लगाएं कि हमारे बेटों को न्याय चाहिए। जी हाँ, उनको हक हिस्सा मिलना चाहिए, जगह जमीन मिलना चाहिए, उनका टेस्ट होना चाहिए। डीएनए टेस्ट? जी हाँ, डीएनए टेस्ट। हम लड़ेंगे, जब तक हमारे शरीर में जान रहेगा तब तक हम लड़ेंगे, जब तक हमारा इंसाफ नहीं मिलेगा। तब तक लड़ेंगे जब तक उनको पा नहीं जाएंगे? बिल्कुल। जब तक हक हिस्सा मिल नहीं बिल्कुल। दिखाई भी तो नहीं, जब से हम आए तब से दिखाई भी तो नहीं दे रहा। लड़की जात हम घर से भागे, हम बदनामी बेइज्जती हर जगह से सहे, हम दिखाई तो मुँह छिपा के तो बैठा है वो घर में, दिखाई दे रहा है, कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि ऐसा कोई भी दिन ना हो जो ये गली मोहल्ला गाँव में न ठहरे, ना घूमे। आज की डेट में दिखाई नहीं दे रहा वो। मित्रों, आपको बता दें कि ये रीना कुमारी हैं, जलालपुर क्षेत्र की हैं, और आपको बता दें कि इन्हीं के घर के आसपास का एक प्रमोद ये चौबे बता रही हैं। प्रमोद चौबे नामक युवक ने इनके साथ इनको प्रेम प्रसंग में फंसाकर मुंबई ले जाता है, और मुंबई ले जाकर मित्रों आपको बता दें, इतना ये उसके प्यार प्रसंग में फंसकर और बच्चे के मोह में ये सारा कार्य करती हैं जो वो कहता है। और ये बताती हैं कि 3 साल के अंतर्गत मुझसे इतने गलत काम हो गए जिसको सोचने के बाद अब मैं बहुत पश्चाताप करती हूँ। अब ये पुनः घर पर आ गई हैं और इस लड़ाई के लिए लड़ रही हैं कि प्रमोद मुझसे शादी कर धोखा दिया,
और अब मेरी ज़िंदगी और मेरे बच्चे की ज़िंदगी जो है वो बर्बाद है। कहीं न कहीं ये योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री जी से लगातार गुहार की, न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। आज ये कचहरी भी गई थी, वहाँ पर भी पत्रकारों से बातचीत हुई, सही है कि जी नहीं? हाँ, वहाँ बिल्कुल। पे भी बातचीत हुई। हाँ, वहाँ भी बातचीत हुई है। सब मैटर पूछे हमसे, सब मैटर हम खुल के सब मैटर बताएं। आपने बताया खुल जी के। हाँ, खुल बिल्कुल के। आप एकदम खुल के बताइए बिल्कुल अपने हम खुल मैटर। के बताए हैं। हुँ, हुँ। तो बोलो चलो ठीक है, फिर कभी हम मिलेंगे, बातचीत करेंगे, क्या हुआ क्या नहीं। क्या हुआ, कैसे हुआ? हाँ। चलिए ठीक। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।